हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं बहुत अच्छे से और मेरे इधर तो थोड़ा आज सुबह बारिश हुई थी। हाँ, तो थोड़ा सा सुबह का मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, ठंडा हो गया है। और आज मुझे थोड़ा सा स्पेशल खाना बनाना था और स्पेशल देखने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उसी की प्रिपरेशन में मैं जुट गई थी। मैंने मुझे आज ये देख के तो आप समझ चुके होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर डोसा या इडली बनाना हो और ये सब ना हो तो फिर टेस्ट आता ही नहीं है। तो मैंने नारियल की चटनी बनाई है। नारियल की चटनी का टेस्ट मुझे अपनी ही वाली चटनी में आता है। मैं बाहर वो वाली चटनी खाती हूँ, लेकिन वो नारियल वाली चटनी जो मैं बनाती हूँ उसका टेस्ट मुझे मिल ही नहीं पाता है कहीं भी। तो मेरा जब बहुत ज़्यादा मन करता है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो मैं खुद से ही बनाती हूँ। हाँ, इसमें टाइम बहुत लगता है। तो मैंने डोसा का बैटर वगैरह सब शाम को रेडी करके रात में ही रख दिया था कि अच्छे से खमीर उठ जाए। उसके बाद सुबह उठ के मैं सारी तैयारी में लग गई थी और मैंने वाइट वाली चटनी बनाई थी और साउथ इंडियन वाली रेड वाली चटनी वो भी बनाई थी। कि थोड़ा टाइम लग के जब अच्छा स्वाद मिल जाता है तो अच्छा लगता है। कभी कभी तो होता है, डेली तो ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और ये सब बना के और मैंने सुबह में नाश्ता में इडली बना ली थी और थोड़ी इडली फ्राई भी कर ली थी। तो सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था और मैं भी नाश्ता करके और अपना मुझे बर्तन वॉश करने थे तो मैंने बर्तन वॉश करने आ गई थी। क्योंकि सुबह से तो टाइम इतना जल्दी भागता है कि ऐसा लगता है जैसे सुपर फास्ट ट्रेन भाग रही है, कि इतनी जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है कि मैं सुबह ये समझ लीजिए कि 7 बजे किचन में आ गई थी। अभी करते करते अभी फ्री होंगी, मैं आपको टाइम दिखाऊंगी कितना टाइम हो जाएगा। ये सब करते हुए ये सब में टाइम भी बहुत लगता है, तभी डेली नहीं हो पाता है। कभी 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 1 महीने में या 1 डेढ़ 2 महीने में थोड़ा अच्छा बना लो तो अच्छा लगता है और सभी लोग खुश भी हो जाते हैं। सभी लोग तो नहीं खुश होते हैं, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को ये डोसा वगैरह बहुत पसंद है। अभी देखिए तो उनको यही अच्छा लगता डिस्टर्बेंस है। होती है। मैंने वीडियो तो शूट मैं कर आ गई लेती थी। हूँ, अभी वॉइस ओवर देखिए करने मैं में टाइम कोई ना आपको कोई आ दिखाती हूँ। जाता है। अभी कि अभी वॉइस 11 ओवर बज कर रही चुका थी है। मैं, मैं 11 बजे नाश्ता पीछे का से बेटी काम आवाज देने करके देने फिनिश हुई। लगी। तो फ्री यही हुई सब हूँ। रहता है कि हम अब लोग लंच कोई में भी उतना काम नहीं रहेगा, पढ़ाई भी क्योंकि होती लंच है तो में पढ़ाई डोसा में बनाना भी है एकदम तो फ्री सारा होके नहीं कुछ पढ़ तो पाते तैयार हैं। ही है, बस डोसा बनाना है। कुछ और ना इसके कुछ बाद बीच में काम लगा रहता है। बर्तन कभी वॉश 20 करने मिनट पढ़ा, रहेंगी। कभी आधे घंटे कभी पढ़ा, मैं 11 बजे आप कोई बैठ काम गई आ थी गया तो पढ़ने, तो इसलिए सब कुछ मैंने मैनेज एक करना पड़ता है। हैबिट डेवलप की है चलिए, कि मैं कोई नहीं। सुबह पढ़ने से हम पहले देखिए, सपने 5 हमने श्लोक देखे पढ़ती हैं हूँ तो गीता के। पूरा उसको भी पढ़ हमको के करना थोड़ा है, सा अच्छा लगता मेहनत है। करना है। हाँ, और मानते अगर हैं मन कि थोड़ा सा उदास होता है तो हाउसवाइफ होने के उसमें बाद भी अगर बेबी हो जाता है अच्छा लगता है तो कि उसके बाद अपने हम आप लोगों के में लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैलेंजिंग हो आप भी जाता ये है। लेकिन चीज़ ट्राई कोई करके काम ऐसा देखिएगा, नहीं है अपने कि आप हम में लोग ही नहीं कर सुकून सकते मिलेगा, हैं। सब कुछ क्योंकि कर इतनी सकते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, बस थोड़ा सा इतना और टेंशन डालना रहती है, होता है। फिर भी लेकिन जब वही कोशिश अपना कर रही सुबह हूँ। मैं सुबह आ पूजा गई पाठ थी, वगैरह हो जाती है, मुझे लेकिन फिर भी मैं अपने यूपी जब आप स्पेशल के नोट्स बना रही गीता हूँ। के श्लोक पढ़िए तो तो उसमें वही बहुत अपना ज़्यादा क्लास ज़्यादा नॉलेज ऑन मिलती है। करके, और ये जो यूपी जो स्पेशल जो कभी सर कभी हम पढ़ाते हैं, लोग इतना ज़्यादा अगर आप सोचने पढ़ना लगते चाहें, हैं ये सर बहुत तो अच्छी यूपी स्पेशल, ये गीता जो पढ़ने भी के बाद सब्जेक्ट ये पढ़ाते सब हैं बहुत चीज़ों अच्छा पढ़ाते से हैं। हम लोगों की आँख और खुल हर जाती चीज है मतलब कि हिस्ट्री पढ़ाएंगे या इन यूपी सब स्पेशल पढ़ाएंगे, फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं कुछ रखा भी है। पढ़ाएंगे तो वो और मैप सबको से कुछ करने पढ़ाएंगे। के चक्कर में बिना रहेंगे तो मैप के आप वो ही कुछ भी दुखी नहीं रहेंगे। पढ़ाते हैं। तो कुछ तो मैंने कोई अभी नहीं हो मुझे पाएगा मैप और आप निकलवा अपना ली टाइम हूँ वेस्ट करेंगे। यूपी स्पेशल की, तो मैंने हस्बैंड को सेंड कर दिए थे तो वो निकलवा के ले आएंगे। अभी मैंने हाथ से ड्रॉ कर लिया था क्योंकि मुझे क्लास लेनी थी और बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेंडिंग हो गई ये क्लास तो फिर और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगा। एग्जाम का बहुत ज़्यादा है नहीं, अभी से ज़्यादा 1.5 महीने हैं, तो उसमें मुझे तो जल्दी जल्दी तैयार करना है। इसलिए मैंने आज की क्लास स्किप ना करते हुए मैंने अपने हाथ से ही ड्रॉ कर लिया था मैप, और हस्बैंड जब शाम को लेके आएंगे तो फिर दूसरी क्लास ले लेंगे, कल से काम आएगा। तो मैंने ड्रॉ करके और मैं अपने यूपी स्पेशल के नोट्स बना रही थी। और वीडियो में साथ में ही बने रहिएगा, मैं अपनी क्लास ले लेती हूँ।
2 घंटे की क्लास थी मेरी यूपी स्पेशल की और वो मैंने अपना कंप्लीट कर रही थी। और ये यूपी स्पेशल इनसे पढ़ लेंगे ना तो आपको ये समझ लीजिए कि सारा कुछ आपके फिंगर में हो जाएगा। एक तो ट्रिक से पढ़ाते हैं और ऊपर से मैप से, और आप समझ सकते हैं कि एक बार मैप से पढ़ने से एकदम माइंड में छप जाता है। तो जब एक बार इसीलिए मैं अच्छे से पढ़ के नोट्स बना ले रही हूँ ताकि मुझे एग्ज़ाम के टाइम बस रिवीजन करना पड़े। और मैंने पिछली बार ये गलती की थी कि नोट्स नहीं प्रिपेयर किए थे, और तो इस बार मैं ये गलती दोहराऊंगी नहीं। और मैं अपना ये 2 घंटे की क्लास करके नोट्स प्रिपेयर करके, और लंच का टाइम हो गया था क्योंकि 1 बज चुका था और सब लोगों को भूख लगी थी, तो मैं आ गई थी डोसा बनाने के लिए। और सभी लोगों का एक डाउट होता है कि किसी-किसी का डोसा परफेक्ट नहीं बन पाता है। मैं अपना डोसा बना रही थी और बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी डोसा बना था। मेन चीज़ होती है सांभर और चटनी वगैरह का टेस्ट जब अच्छा होता है तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा डोसा, क्रिस्पी, और एक भी कहीं से भी नहीं टूटा था। और मैंने डोसा बनाई सबको, और सब लोग, अब मैं 2 बार डोसा बना के और दे आई थी, तो मम्मी और हस्बैंड खा रहे थे। इधर मैं तैयार कर रही थी डोसा। अभी सब दोनों लोग बैठे थे और मेरी बेटी भी खाने के लिए बैठ गई थी। तो वो तो सिंपल खाती है, उसको या तो सिंपल चाहिए या तो पनीर का डोसा। देखिए एकदम अच्छे से तैयार हो गया है क्रंची डोसा, और मैं दे दिया था। तो सभी को मैं डोसा दे चुकी थी, सभी लोग खाना खा चुके थे। अब मैं अपने थाली लगा लूँगी और मैं अपना सब लंच करके और सारा काम करके ये सब करते-करते मुझे 1 घंटा लग गया था, 2 बज गया था, और मैं अपना सारा काम फिनिश करके आ गई थी फिर से पढ़ने के लिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी दोपहर में। सुबह बारिश तो हुई थी लेकिन इसके बाद धूप निकल आई थी तेज़ से, तो एकदम उमस वाली गर्मी हो गई थी। तो मैं अपने वाले रूम में न पढ़ के मैं ऊपर रूम में आ गई थी एसी चला के पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, एकदम पसीने से भीग गई थी। तो मैं अपना आ गई तो ऊपर बैठ के ऊपर चल के क्लास ले लूँगी। तो अब मुझे ज्योग्राफी क्लास लेनी थी और उसके भी मैं नोट्स बना रही हूँ। मैं सबके इस बार अपना प्रेफर कर रही हूँ कि सबके नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएं, तो जिससे मुझे लास्ट में दिक्कत ना हो और मैं अच्छे से अपनी तैयारी कर लूँ। हस्बैंड भी ऊपर थे और बेटी भी थी, तो जब सबके सामने बैठी है पढ़ने के लिए तो बीच-बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो डिस्टरबेंस तो होती है, लेकिन फिर भी क्या करें। नीचे इतनी गर्मी थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और गर्मी में एकदम जब पढ़ने का मन नहीं करता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं आराम से अपना यहीं बैठ के कर रही थी, बीच-बीच में कुछ भी बोल रहे थे तो मैं उनका रिप्लाई करती जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपना पढ़ाई की। और आज अभी तक मेरा 70 to 80% जो भी मैंने टारगेट बनाया था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। इस समय मैं सुबह नहीं जग पा रही हूँ जल्दी, अभी बेटी की स्कूल की छुट्टी चल रही थी तो थोड़ा आलस कर जा रही थी, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि अब जल्दी थोड़ा उठूँ, कि सुबह 1-2 घंटे पढ़ाई हो जाती है तो वो और अच्छा मोटिवेशन लगता है और अच्छा लगता है कि हाँ मेरा 2 घंटे पढ़ाई हो चुकी है, अभी तक कोई नहीं उठा है। सुबह जगती हूँ, लेकिन अपना क्योंकि अभी इस टाइम थोड़ा सा हेल्थ में भी इशू चल रहा था, तो आधे घंटे योगा या एक्सरसाइज करती हूँ, इसके बाद अपने काम में लगती हूँ। तो यही सब रहता है रूटीन। लेकिन अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, 2-3 दिन में स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, तो फिर तो सुबह का रूटीन रहेगा। लेकिन अब कल से कोशिश करूँगी कि जल्दी उठ के अपना कम से कम 1 घंटे पढ़ाई, सुबह 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई कर लूँ। और क्योंकि अब एग्ज़ाम को तो बहुत कम टाइम है, अगर इसका यूपीपीसीएस का मैं फॉर्म फिल करूँगी तो यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 5-5.5 महीने टाइम है। और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले का तो एकदम टाइम नहीं है, 45 दिन या 50 दिन का टाइम है, तो इसमें अपना एफर्ट तो दे रही हूँ।